हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 12 कर रहे हैं। तो हमने 11th पार्ट बनाए हैं। तो आपने अगर पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पार्ट देखें। ये आज नंबर सिस्टम पूरा हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। ये जो 65% है ना, ये कम है, ठीक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है देखना भाई। अगर ये कम है तो ये हमको माइनस में लेना होगा, है ना। अरे 4/5 से उस संख्या के 4/5 से हमारे पास संख्या x है। उस संख्या के 4/5 से जो ये 21 है ना, ये जो 65 है हमारा, तो ये कम है, ठीक है। तो माइनस उस संख्या का जो एक संख्या का 65% है, यानी इस संख्या का जो 65% है, तो कितना कम है? 21 कम है, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आई ना। अरे दोबारा समझना भाई। उस संख्या देखना, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, ये कम है ये, ठीक है। तो ये माइनस में लिया, ठीक है ना। अब भाई 13 और ये आ गया आपके पास 20, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो समझ ना। अब एलसीएम आ गया हमारा 20 आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 4 की गुणा करनी होगी भाई। 5 चौक 20 तब आएगा, तो यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई की, ठीक है भाई। 4 चौक 16 और ये x कितने हो गए? 16x/20 माइनस यहाँ पर 13x हो जाएंगे बटे 20, और ये हो गया आपके पास 21। जब हमारे पास हर समान हो जाए तो इसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। हर एक बार, ठीक है। तो 16 माइनस के 13x इक्वल टू 21। तो ये आप मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 21 इंटू 20 हो गया, और ये हो गया हमारे पास घटा करके 3x भाई। 3 सत्ते 21 और 7 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 140। तो हमारे पास संख्या क्या है? ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 143। एक संख्या के दौवा का 1/10 भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। कोई संख्या है x, इसका दौवा, ठीक है, दौवा यानी कि गुणा 2 का अर्थ गुणा 1/10 है। ये जो समझ में आया ना आपके, ये कितना है? 240 है बराबर में, ठीक है। आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 10 और 120 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? ये, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 144 समझते हैं भाई। 6 की पावर 333 गुना 7 की पावर है 222, 8 की पावर है आपके पास 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अगर आपने हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा हो तो वहाँ पर देख ले, क्योंकि मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं ये डिटेल में समझाई हुई है वहाँ पर। तो आप पहला पार्ट देखें, उसके बाद ये अभाज्य संख्या भी समझ में आ जाएगी। तो अभाज्य हमें पता है ना क्या होता है भाई। अभाज्य वो होता है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 2 गुणनखंड, ठीक है ना। 2 गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य। तो चलिए भाई, अब आप ये है 6 की पावर 333 है ना। आप 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 है ना, और इसकी पावर कितनी है? ये गुणा 7 को तो आप लिख नहीं सकते ना। तो ये हो गया हमारा ऐसे ही एच टी जैसे ही रहेगा। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है? 111, ठीक है भाई। अगर हमारे पास में गुणा में वैल्यू हो तो सब की पावर बन जाएगी, है ना। तो 2 की पावर भी 333 गुणा 3 की पावर भी 333, ठीक है।
यहाँ पर 7 की पावर तो है ही हमारे पास, और गुना यहाँ पर देखना 11 तिया 33 हो जाएगा ना भाई, ये ऐसे ही होते चले जाएगा 3 तो 2 की पावर हमारे पास 3 अरे 3 की और इसकी गुना कर लेना, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के जोड़े क्या होंगे भाई, देखना 2 क्या है हमारे पास, अभाज्य संख्या है ना, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य है, और ये भी 2 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इस 2 की कितनी संख्या है, कितने गुणनखंड है इसके, 333 प्लस इस 3 के कितने गुणनखंड है, ये भी 333 प्लस इस 7 के कितने गुणनखंड है, 222 प्लस इस 2 के कितने गुणनखंड है, ये भी 333, ठीक है। अब आप सिंपली कुछ नहीं, अब आप इनको जोड़ लेना भाई, 3 6 और ये 9 हो जाएंगे, 999 और ये 22, ठीक है। ये हो गया आपके पास 11 1 11 12 1 11 और 1 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हमारे पास संख्या आ जाएगी, ठीक है, गुणनखंड के जो जोड़े हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 समझना, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो, ठीक है। मुझे आप एक बात बताना भाई, संख्या है हमारे पास, ठीक है, संख्या है हमारे पास में x, अगर इस संख्या का भाई जिसका है किसका संख्या का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, ठीक है, 4 की वृद्धि बराबर किसके है, उसके किसके संख्या के 1/4 के भाग में 10 की कमी के बराबर है, तो -10, ठीक है। ये यहाँ तक आया क्या आपके समझ में। तो आप एक काम कर लो, ये पद और ये जो पद है हमारा, आप एक काम करो भाई, इस माइनस के जो यहाँ हमारे पास 10 इसको इधर लेकर के आओ तो ये जुड़ जाएगा भाई, 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो जाएंगे। आप इसको यहीं पर रहने दो, यानी कि x/4 माइनस के ये हो जाएंगे हमारे पास x5, ठीक है, x/5 हो गए। अब आप एलसीएम ले सकते हो भाई, ये कितने हो जाएगा 5, यहाँ पर 4x और ये 5 चौक 20 = 14। तो हमारे पास घटा करके कितना है भाई x, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूनी 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 280, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 146 समझते हैं भाई, 25 की पावर है हमारे पास 10, 24 की पावर है 20 और 26 की पावर है 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। अभी हमने क्वेश्चन किया, ये तो आसान है काफ़ी। तो भाई आप इस 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2 और ये जो पावर है हमारे पास 10, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, गुणा यहाँ पर 24 है हमारे पास में, इसको क्या लिख सकते थे हम भाई, 2 की अगर पावर 3 और गुना हम लिख देते हैं इसको 3, ठीक है। अरे 2 की पावर 3 8 होते हैं, तो 8 या 24 हो जाएगा ना, और इन सब की पावर कितनी है 20, ठीक है। अब यहाँ पर भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 × 2 और इसकी पावर कितनी है 25, ठीक है। तो जब देखना भाई इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, 10 दूनी 20, तो 5 की पावर कितनी होगी 20, यहाँ पर 20 या 60, 2 की पावर 60 और 3 की पावर हो गई हमारे पास में 20, ठीक है, गुणा भाई 13 की पावर है 25 और 2 की भी पावर है 25, ठीक है। ये सभी हमारे पास क्या आ गई संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। अब देखना दो है हमारे पास, इसके कितने गुणनखंड है, 25 है ना, तो 25 यहाँ पर देखना, शुरू से स्टार्टिंग करते हैं भाई, 5 के कितने गुणनखंड है 20 है ना, तो 20 जोड़ दो, प्लस 2 के 60 है ना, 60 जोड़ दो, ऐसे ही 3 के 20 है, और 13 के 25 और 2 के भी हमारे पास 25, ठीक है।
भाई 50 हो गए, 50 70 हो गए, 70 और ये हो गए हमारे पास में 130, 130 और ये हो गए 150। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 150। आइए क्वेश्चन नंबर भाई 147 समझते हैं। इसको समझना भाई, 50 से कम 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। ये 50 से कम होनी चाहिए और 1000 के से पहले होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास में क्या होता है भाई, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 हो गया ना। तो 50 से तो अधिक लेना है, ठीक है। जैसे कि 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64 हो गया। 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81। ठीक है, हमको ए से ही चलना है और जब तक कि यहाँ पर 1000 से एक वैल्यू कम ना आ जाए ना। जैसे कि हमारे पास में देखना भाई, ऐसे ही हम चले तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में 30 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 900। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961। 32 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1024 होता है ना। मगर ये तो 1000 से ज़्यादा हो गया ना, तो हमको 1000 के और 50 के बीच संख्या देखनी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी वे, सॉरी 50 के बीच, तो 64 ये वाली जो 8 वाली संख्या है ये, और ये 31 तक के, ठीक है। तो 8 से लेकर के 31 तक की हमारे पास संख्या हो जाएगी ना। अरे 50 और 1000 के मध्य है जिनका हम वर्क कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो 8 का स्क्वायर ऐसे ही एक संख्या क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर ऐसे ही ये हमारे पास 31 तक के स्क्वायर तक के हमारे पास संख्या आ जाएगी। जिनका अगर हम 8 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, तो ये 50 से तो अधिक हैं और 1000 से कम है, ठीक है। तो आप इनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखना। अगर हमको संख्या निकालनी है तो इसमें से ये लेस करना, 31 माइनस 8 हो गए, ठीक है, बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 31 में से 8 गए आपके, कितने बच गए यहाँ पर भाई, 31 माइनस 8 तो 23 बच जाएंगे, और ये प्लस 1, ठीक है। तो कितनी संख्या आ जाएगी हमारे पास में, 24, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये जो कंसेप्ट था हमारा, ये हमने लगाया है लास्ट संख्या माइनस जो प्रथम संख्या होती है, बट्टे जो अंतर होता है डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, ये लगाया है। आप इसको याद रखना अगर कोई भी संख्या निकालनी हो। हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है तो इसकी तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 समझना, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब यार ये तो आंसर आ गया ना, ठीक है। अरे पूर्ण वर्ग, वर्ग केवल ये होता है ना भाई आपका 32 का ही वर्ग है ना, ये 32 का ही वर्ग है ना ये, ठीक है। तो केवल संख्या जो हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं, ये तो किसी के भी वर्ग नहीं आए तो कट गए पहले ही। तो हमारे पास बचा क्या, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 समझना, 2 की पावर है भाई आपके पास 250, 3 की पावर है 150, 5 की पावर है 100, 4 की पावर है 200। संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर आप कैसे लिख सकते हो भाई, इसको आप 50 से अगर डिवाइड करोगे, 50 से तो आपका कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 और 50 है ना, 5 5 25 आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, 3 की पावर है हमारे पास, हमने लिख दिया 3 इंटू 5, ठीक है, ये लिख दिया भाई, 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 2 50 लिख सकते हो ना, अरे 100 को ऐसे लिख सकते हो ना, हो जाएगा। अब इस 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 50 से डिवाइड किया तो ये हो गया, ठीक है। अब आप सिंपली कर लो भाई, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 हमारा 32 हो जाएगा, 32 की पावर 50, 3 3 9 3 27 की पावर 50, 5 5 25 की पावर 50, और ये हो जाएगा हमारे पास में 4 की पावर 4 है तो 256 की पावर 50। अब आप इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, जो सबसे छोटी हो, ये है ना,
अरे 25 है ना, 25 के बाद 50, यहाँ पर पावर तो सेम ही है ना, तो पावर से तो हमें कोई लेना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखना 25 है ना, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो ये था ना, तो हमारे आंसर हो जाएगा हमारा जो 5 की पावर 100 थी, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 150 समझते हैं। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। पहले तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो भाई, 2 तरीके होंगे हमारे करने के, तरीके तो काफ़ी होते हैं, तो 2 तरीके समझेंगे हम। 50 को 2 भागों में विभाजित करो। अगर हमारे पास जो पहला भाग है अगर वो x हो तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग भाई 50 में से पहला भाग घटा दिया तो आगे दूसरा भाग। ठीक है, ये 2 भाग हो गए हमारे, जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल, जब इनका व्युत्क्रम करेंगे हम तो 1/x प्लस 1/5 माइनस के x। ठीक है, व्युत्क्रमों का जो योग है कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। 50 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 50 माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस एक्स, और यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो यहाँ पर हो जाएगा 50x माइनस हो जाएगा x² इक्वल टू 1/12। ठीक है, इस प्लस से ये माइनस वाला कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, ये 12×5 = 60 हो जाएगा ना। आप इसकी एक की मल्टीप्लाई, जो ये पद है इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर लो। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा 12×5 = 60 यानी कि 600, और इधर आ जाएगा हमारे पास 50x माइनस के x²। तो आप एक काम करो भाई, इस वैल्यू को इधर लेते आओ। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बन जाएगी ये, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो x² माइनस के 50x प्लस के 600 बराबर 0 बन जाएगी ना। अरे इसको इधर लेकर आए तो प्लस का हो गया, इसको इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया ना। तो आप इसके 2 फैक्टर ऐसे करिए कि जोड़ करके आपका 50 आई गुणा करके 600, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, एक तो 30 हो जाता है, 30 प्लस के 20। ठीक है, क्योंकि 50 हो जाएंगे, इनका गुणनफल 600। ये जो x है ये वाला माइनस और ये, तो हम इसको माइनस के x यहाँ पर लिख देंगे, माइनस के x, ये x² प्लस के 600 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो माइनस के 30x हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएगा, प्लस में 600 बराबर 0 है, और ये x²। ठीक है, अब हमारे पास 2 पद हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आप इससे x बाहर ले लो तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा माइनस के 30। आप इससे बाहर ले लो माइनस के 20, तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर माइनस के कितने आ जाएंगे 30। ठीक है भाई, 20 से आप इसको भाग दोगे तो 30 आ जाएंगे ना। अब एक हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आप ये जो समीकरण है इससे पूरी से x माइनस 30 बाहर लोगे, कॉमन लोगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार तो इस कंडीशन को इसके बराबर रख देंगे 0 के, और एक बार इस कंडीशन के। ठीक है, तो यहाँ पर एक x का मान आ जाएगा 20 और एक मान आ जाएगा आपका 30। ठीक है, ये मान हो जाएंगे आपके पास 2। अब आप कहीं भी पुट कर सकते हो भाई, ये 2 मान आ गए ना हमारे। पहले तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, ये तो ये आंसर हो जाएंगे। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या था, ये तो एक्चुअली लॉन्ग मेथड हो गया, काफ़ी लॉन्ग हो गया। तो शॉर्ट मेथड क्या है इसका, शॉर्ट मेथड समझना, हमको ऑप्शन देखना। अगर हमारे पास में यही ऑप्शन लेते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, एक ऑप्शन 20 और 30 का भी दिया हुआ, आप इसका व्युत्क्रम करो तो 1/20 प्लस 1/30 हो गया ना। व्युत्क्रम का योगफल कितना आना चाहिए, 1/12 आना चाहिए ना। अरे समझ गए हो ना। तो यहाँ पर
एलसीएम ले लो आप, 30 प्लस के यहाँ पर हो जाएंगे 20 इधर, और इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो तो 600, ठीक है, 1/12। तो ये कितने हो गए, 50/600, 1/12। 0 से 0 कट जाएगी और 5 से इसको कट करें तो 12, है ना, 12×5 = 60। तो 1/12 बराबर 1/12 ये हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी मैच कर गई ना, तो भाई ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आ जाता ना, तो ये आंसर हो जाता हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 समझना। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या है। समझना, कोई संख्या है हमारे पास x, ठीक है, 31 से बड़ी है, ये जो संख्या है 31 से बड़ी है ना, तो 31 क्या हो जाएगा, छोटा। अरे इस संख्या से 31 तो छोटा हो जाएगा ना, तो माइनस, ठीक है, माइनस होगा 31। कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, ये संख्या बड़ी है 31 से, तो 31 छोटा हो जाएगा, बराबर जितनी वह 75 से छोटी है, तो 75 बड़ा हो जाएगा और संख्या हो जाएगी कम। ये आपके समझ में आया है ना, 75 से छोटी है ना, तो 75 तो हो जाएगा अधिक, संख्या हो जाएगी कम। तो ये हल कर लेना है हमें भाई। ये इधर आएगा 2x हो गया, 31 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 75 प्लस के 31 6, और ये हो गया आपके पास 10, तो 2x, 2 से आप इसको विभाजित करोगे तो 53, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 152 समझते हैं भाई। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन में भाई जो हमने ऑप्शन लिए हैं, रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन से ही करने में बेटर रहेगा, तो चलिए कर लेते हैं अब इसको। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, भाई ये हमारे पास संख्या है, इसमें 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, ठीक है, समझ में आया ना। कोई संख्या है, इसमें 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, तो ये जो 5/7 है इधर आप ले लोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 5/7 और बराबर x, ये संख्या आ जाएगी। तो एलसीएम 7 में से 5 के कितने बचे गए, 2, तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 2/7, ये संख्या आ गई ना। जिसको भी देखना, पहला ऑप्शन लो आप, अगर हमारे पास इसको हल करके 2/7 आ गया ना तो सही है, इसको हल करके अगर 2/7 आ गया ये सही हो जाएगा, अगर इसको हल करके आ गया तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि यही आंसर होगा, ठीक है। 5/7 गुणा 40/100 हो जाएगा, है ना, अरे 40% है ना, ये तो 40/100, 0 से 0, 2 से आप इसको कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 2/7 बच गया ना, तो 2/7। तो हमारे पास केवल यही ऑप्शन इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सॉरी गलत बोल गया भाई, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा डी इसका, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 153 समझते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। अधिक कौन है, ये है ना, अरे अधिक कौन है, 1/7 अधिक है ना, ठीक है। अब ये जिसका जिसका हमारे पास संख्या क्या है, संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या का जो 1/7 भाग है उसके उसके यानी कि संख्या के 1/11 भाग से 100 अधिक है, ठीक है, तो ये कम हो गया, ठीक है, ये अधिक हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखना x/7 और x/11, ठीक है, बराबर 100, यहाँ पर हो जाएगा 11x, यहाँ पर हो जाएगा 7x, और ये हो गया
77 हो जाएगा और ये 100, ठीक है। आप यहाँ पर घटाओगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास 4। अरे ये हमने एलसीएम लिया है, 11x हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे और 11 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो 4x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 77, 4 से कट करेंगे 25, तो गुना हमारे पास यहाँ पर कितना बचा 77, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 154 समझते हैं। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, ये जो 1/9 है ना, ये अधिक है किससे, 1/10 से 4 अधिक है, तो संख्या क्या होगी भाई। संख्या हमारे पास x है, किसी संख्या का x का 1/9 भाग है जो अधिक है उसके, यानी कि किसके, संख्या के 1/10 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस। जो भी जिससे जो अधिक होता है ना वो तो होता है प्लस में लेना होता है, और जो कम होता है वो माइनस में, ठीक है। ये याद रखना आप। तो हमारे पास यहाँ पर 1 में कर लो आप, तो x/9 माइनस x/10 बराबर हो गया 4। तो 10x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 9x और दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 90 आ जाएगा, और ये 4, ठीक है। यहाँ पर घट करके x आ जाएगा भाई, 10x ये है, 9x ये है, तो x। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9 चौक 36, ठीक है। ये 360, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। देखते ही आंसर आ गया होगा ना, 2, ठीक है। अभाज्य क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। कैसे, 3 है, 3 के कितने गुणनखंड होंगे, एक तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा और एक 1 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2 के एक तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, एक 1 से विभाजित हो जाएगा, यही तो गुणनखंड होंगे नहीं, ये समझ रहे हो ना। 0 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे, 1 के क्या हो जाएंगे गुणनखंड, ये 1 से ही विभाजित होगा, इसका दूसरा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना। यहाँ पर 3 है और 2 है, हमको इनमें से देखना है ना, तो वहाँ पर देखना लघुत्तम बोला है ना, तो इनमें से हमने क्या देखना है, लघुत्तम यानी कि कम वाला। तो हमारे पास कम क्या है, 2, तो ये आंसर हो जाएगा ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 156 समझते हैं। 8 की पावर 20, 15 की पावर 24, 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको वही क्वेश्चन करने आ गए हैं। तो चलो मैं करा देता हूँ। 8 की पावर, ये जो 8 है इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3, 20, ठीक है। यहाँ पर देखना 15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 5, और पावर कितनी है 24। 17 को आप कुछ नहीं लिख सकते ना, तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ठीक है ना। अगर हमारे पास में a की पावर n हो, फिर a की पावर n हो, यहाँ पर m हो, यहाँ पर ऐसे ही चलते जाइए l हो, तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। ये आप याद रखना, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 20 या 60, 2 की पावर 60, यहाँ पर इसकी भी पावर होगी ये और इसकी पावर होगी, आप जानते हो भाई। 3 की पावर 24 हो जाएगा और 5 की पावर 24, 17 की पावर तो है ही हमारे पास में 15, ठीक है। अब देखना 2 के कितने गुणनखंड है, 60, 60 संख्या है ना, अभाज्य संख्या है ना। अभी जो हमने जस्ट जो पिछला क्वेश्चन किया है, अभाज्य संख्या होती है ना 2, ठीक है। 3 के कितने हैं हमारे पास 24 और 5 के भी 24, तो कितने हो गए 48 प्लस ये हो गए 15। अब आप इनको जोड़ लो, 8 और 5 हो जाएंगे 13, 1
एक 4 हो गए 5, 5 और ये हो गए 6 11 और एक 12, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 123। क्वेश्चन नंबर 157 समझना। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30, 5 की पावर है आपके पास 20 में सबसे बड़ी संख्या। सिंपल क्वेश्चन है। 2 की पावर 50 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। अब 3 की पावर 4 10, ठीक है। 4 की पावर हो जाएगा 3 और इसकी पावर हो जाएगा 10, है ना। और ये 5 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 2 और इसकी पावर 10, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास में, 32 की पावर 10। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 81, 81 की पावर 10। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 की पावर 10 और यहाँ पर कितना है 5 5 25 इसकी पावर 10, ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताना कि सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें से आप, भाई 81 है ना, ये 81। तो ये जो संख्या है हमारे पास में ये 3 की पावर जो 40 थी, 3 की पावर 40 है जो ये क्या हो जाएगी हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 158 समझते हैं भाई। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे, मगर जो इसका कंसेप्ट है क्वेश्चन का मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ पहले। तो हमारे पास जो ऊँटों की संख्या होगी यहाँ पर देखना, हम x² क्यों मानेंगे, जो ये दिया हुआ ना हमें वर्गमूल का 2 गुना। अगर हम x² अगर हमने जो टोटल ऊँट है हमारे पास में, टोटल ऊँट हो जाएंगे, जो जो संख्या होगी हमारे पास टोटल, वो हमने x² मानी, तो इसका वर्गमूल अब आप निकालोगे तो x आ जाएगा ना, अरे वर्गमूल निकालोगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो x² माना तो इसका वर्गमूल आसान रहेगा निकालना, तो हम जो संख्या है हमने x² मान ली, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताना भाई, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखे गए, तो ऊँटों का ये जो झुंड था ना इसका 1/4, तो बटा 4 हो गया, फिर प्लस वर्गमूल का 2 गुना। वर्गमूल क्या आया आपके पास में x, इसका जो 2 गुना है ये पहाड़ों पर चला गया, ये पहाड़ों पर चला गया। ये जो हमारे पास में ये जो ऊँट है ये तो चले गए ना। अब अगर मैं x² इस टोटल में से ये जो चले गए ये ऊँट घटा दूँ, ये जो ऊँट आए ये टोटल में से ये जो ऊँट चले गए ये ऊँट अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास शेष ऊँट आ जाएगा ना, बराबर में 15। समझ गए ना। तो अब आप सिंपली इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। भाई चलिए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखना, तो एलसीएम ले लो। यहाँ पर x² प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया और बटे 4 हो गया, ठीक है। ये माइनस है अभी यहाँ पर ये लगा हुआ और है x² बराबर 15। तो जब आप देखना यहाँ पर एलसीएम लोगे अब 4x² माइनस, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर गुणा कर देगा, तो ये भी माइनस का ये और ये भी माइनस का हो जाएगा हमारा। और ये जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो 15 चौका 60 हो जाएंगे, ठीक है। कितने बच गए यहाँ पर भाई, 4x² में से एक x² गया तो 3x² बच जाएंगे ना, 3x² माइनस के ये कितने बच गए यहाँ पर 8x
इसको आप इधर ले लो तो माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई, ये जो 60 है और ये 3 है, जब भी हमारे पास प्रथम पद में कोई संख्या गुणज में हो तो आप जो हमारे पास सी पद होगा, ए पद होगा, ए पद का जो संख्या होगी ना, इनकी गुणा करनी है आपको। 36 18 180 आ गया। अब गुणा करके तो आना चाहिए 180 और घटा करके आना चाहिए ये 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 माइनस 10 हो जाएगा ना। ये x और ये माइनस यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर है 3x² और माइनस के 60 बराबर 0। माइनस के यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के 18x आ जाएगा। माइनस के यहाँ पर गुणा करोगे इस माइनस में तो प्लस के 10x और ये 60 बराबर 0। ये एच डी चलता रहा ऐसे ही। तो अब यहाँ से देखना 3x बाहर ले लो इस समीकरण से, और ये समीकरण अलग है हमारी, यहाँ से 3x बाहर ले लो। तो चलिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं आगे। ये समीकरण मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 3x² 18x प्लस 10x और ये हो गया 60 बराबर 0। तो 3x बाहर लोगे जब आप यहाँ से, तो यहाँ पर x बचा, माइनस के 3 छंग 18 हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ। यहाँ पर आप कितने बाहर ले सकते हो, तो आप 10 बाहर ले लो। ठीक है ना, 10 बाहर ले लो प्लस में 10। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा माइनस के, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर बच जाएगा 6। ठीक है, बराबर 0। तो इस समीकरण से x माइनस 6 बाहर ले लो कॉमन, तो 3x प्लस के 10 बच जाएगा, 3x प्लस के 10 बराबर 0। तो हमारे पास एक बार ही हम इसको रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो आप इसको इधर लेंगे तो ये प्लस की हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। ठीक है, अब हमने क्या माना था, टोटल संख्या x² मानी थी ना। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x² का मान 36। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर भाई चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।